So hi, let's start the first question of PYQ NSCC 2005. What is given in this question is 0.1 gram of an element contains 4.39 into 10 raised to the power 20 atoms. The element is. ठीक है, that means हमको यहाँ पे atomic mass find out करना है. Okay? अगर atomic mass निकल गया तो हमें elements पता चल सकते हैं. बिफोर दिस हमको ये कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो W अपॉन में कैपिटल M होता है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू N0 अपॉन में Na विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू V अपॉन में 22.4 लीटर्स एट STP. अगर हमको ये तीन फॉर्मूलाज पता है तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं. ओके ओके तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं. सी N0 जो होता है वही नंबर ऑफ एटम्स है. आयंस, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सब कुछ यही है. Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.022 into 10 raised to the power 23. This is Avogadro's number. Okay, so सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N0 अपॉन में Na, क्योंकि हमको N0 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 4.39 into 10 raised to the power 20. Na क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 raised to the power 23. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.72 into 10 raised to the power -3 moles. Okay, after that what is given here is mass. तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नाउ दिस टाइम. तो मास हमको दिया है 0.1 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास नहीं पता. अब क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा. सो 0.1 अपॉन में कैपिटल M दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 0.72 into 10 raised to the power -3. सो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 138.8 ग्राम पर मोल. तो ये किसके इक्वल है? अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, बिकॉज बेरियम्स एटॉमिक मास इज 137.3. सो आंसर हो जाएगा बेरियम. ओके, सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन नाउ. ओके, so let's solve now second question. This question is also very simple, which is based on the same formula. क्या? Number of moles is equal to mass upon में molecular mass होता है, right? Which is also equivalent to N0 upon में Na is equal to V upon में 22.4 liters. अब आप खुद देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है. तो नाउ वी हैव टू यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द वॉल्यूम. ओके, तो अब मास आपको गिवन है 1.5 ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, वही हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू V विच इज गिवन टू यू 1000 मे बी लीटर्स. नीचे जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में है, 22.4 लीटर्स एट STP या NTP, केमिस्ट्री में दोनों ही मीन्स द सेम थिंग. ठीक है, तो ये हो जाएगा 22400, क्योंकि इसको भी हम मिलीलीटर्स में क्या देंगे? 22400 मिलीलीटर्स, या आप इसको 1 लीटर भी चूज कर सकते हो और नीचे 22.4 यूज कर सकते हो, एक ही बात है. तो यहाँ से जब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? देख लो, 33.6 grams. So hence the answer is going to be option number B. Okay, so let's move now into the third question. Okay, so again the next question is, this is also very easy. What is given here is the ratio of the masses of methane and ethane in a gas mixture is 4/5. So again we are using the same formula. We know that the number of moles is equal to mass upon में molecular mass, which is also equal to the number of atoms और molecules और ions, सब कुछ यही है, upon में Na. See, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है? masses का रेशो दिया है, दैट मीन्स हमको ये दिया है, और हमसे क्या पूछा है? N0 ये पूछा है. तो नाउ वी कैन कंपेयर बिटवीन दीज टू थिंग्स. ओके,
सो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. Okay, and same the number of moles of C2H6 is equivalent to mass upon में molecular mass of C2H6. Okay, अब यहाँ पे देखते हैं मास क्या दिया है हमको. तो मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का रेशो विथ मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 इज इक्वल टू N0 अपॉन में Na ऑफ CH4 अपॉन में N0 अपॉन में Na ऑफ C2H6. तो मास आपको गिवन है यहाँ पे कितना 4x, क्योंकि रेशो में है तो इसको 4x भी बोल सकते हो. तो 4 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 ऑफ मीथेन एंड 5 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 इज हाउ मच 30. ओके, Na सेम है, कैंसिल आउट. तो N0 ऑफ CH4 अपॉन में N0 ऑफ C2H6. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे. सो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन में 8 इंटू 1. So the final answer is going to be 3/2. Okay. So the number of molecules of CH4 to C2H6 is going to be 3/2. So the answer is option number B. So let's move to fourth question now. So the next question is, this drug which is used in the treatment of the arthritis, one molecule of penicillamine contains a single sulfur atom and the weight percentage of sulfur atom in penicillamine is 21.49%. मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछा गया है. ओके, सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. सो हमें पता है द ड्रग इज penicillamine contains S मास ऑफ एटम. ठीक है, तो इसका मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है 21.49, तो उतना ही उसका मास हो जाएगा ग्राम्स. ओके, सो सपोज दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, सो दिस इज गोइंग टू बी 100 ग्राम्स. सो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इस ड्रग के. तो कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच इज़ इक्वल टू 100 ग्राम्स. अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता, यही हमको फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो विच इज़ गोइंग टू बी 100 मोल्स. ठीक है, सल्फर है यहाँ पे 1 एटम है, अपॉन में m इंटू 1 एटम, तो इंटू 1 कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, दूसरा तरीका भी है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का. क्या, सेम फॉर्मूला, मास यहाँ पे आपको गिवन है विच इज़ 21.49, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसका एटॉमिक मास 32. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड इक्वेशन. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 100 अपॉन में कैपिटल M इज इक्वल टू 21.49 अपॉन में 32. सो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 100 इंटू 32 अपॉन में 21.49. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 149 grams. So the option number D is the correct answer. Okay, so the last question based on the mole concept is, lipoic acid in the following structure is a growth factor required by many organisms. Percentage of S and O in this lipoic acid respectively are this much. अब आपसे क्या पूछा गया है, इसमें परसेंटेज पूछा है S and O का. सो परसेंटेज ऑफ S एंड परसेंटेज ऑफ O हमको फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो नाउ अब इसका स्ट्रक्चर बना है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा लिपोइक एसिड का. ओके,
अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई करवानी होगी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, सो अब फाइंड आउट कर देते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, काउंट करो, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका 1, तो टोटल हो जाएगा 14। नेक्स्ट, सल्फर के टोटल एटम्स कितने हैं 2, सो 2 इंटू 32 दैट इज 64। कार्बन का मास कितना है, आपके कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96। देन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, दैट इज टोटल कितना हो गया 206 ग्राम पर मोल। ओके, अब यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ ओ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो परसेंटेज ऑफ एस इज गोइंग टू बी 64 अपॉन में टोटल 206 इंटू 100, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 31.1%। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी कितना दिया है 32 अपॉन में टोटल 206 इंटू 100। सो हेयर द टोटल परसेंटेज इज गोइंग टू बी, देखो कितना हो जाएगा। ओके, तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.53%, so which is approximately 15.5. So that means the correct answer is going to be option number C. Okay.